दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हीट है और हम अपने पौधों का क्या ख्याल रखें। तो दोस्तों ऐसा कुछ खास करना नहीं है, पौधों को ऐसे ही हैबिटेट होने देना है। मेरे प्लांट सब खुले में पड़े रहते हैं, ये देखिए, फिर भी ग्रोथ देखिए दोस्तों। तो एक ही चीज़ करना है हमें, प्लांट को डिहाइड्रेट नहीं होने देना है। थोड़ा बहुत होते हैं, पत्ते मुरझाएंगे थोड़े बहुत, फिर शाम को पानी दे देंगे, वो फिर से रिफ्रेश हो जाएंगे दोस्तों। एक चीज़ खास ध्यान रखना है, अगर छोटा पॉट है कोई और आप वो बार बार डिहाइड्रेट हो रहा है और ज़्यादा हो रहा है तो इसको किसी वाटर ट्रे में रखिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे बड़ा प्लांट को भी आप किसी थाली में रख सकते हैं, कोई प्लास्टिक की थाली जैसा कुछ ला के, मैं तो लाया हूँ, तो इससे में शाम तक वो हाइड्रेट रहते हैं। तो प्लांट को हाइड्रेट रखना है, धूप से नहीं बचाना है। अगर आपने कोई शेड में प्लांट रखे तो उसे एकदम एक्सपोज ना करें, यही कोई सावधानी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आती दोस्तों। और ट्रिमिंग वगैरह भी मैं कर ही रहा हूँ दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कुछ शक्कर ब्रांच ग्रो हो गई है तो मैं निकाल रहा हूँ। तो इस तरह एक्स्ट्रा ग्रोथ हमेशा हटाते रहना है, वो भी पेमना में तो आपको करना ही पड़ेगा। इसके लिए मैंने टूल बनाया हुआ है, उसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसी कॉम्प्लिकेटेड जगह से भी हम ब्रांचों को हटा सकते हैं, सिंपली हाथों से भी खींच सकते हैं। ऐसा कुछ है नहीं कि हमारे पास नहीं है कुछ। तो यहाँ कुछ शक्कर ब्रांच कहते हैं दोस्तों, इसी जगह से कोई ब्रांच ग्रो हो जाती है जो ज़्यादा न्यूट्रिएंट लेने लगेगी, जिससे प्लांट का जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है उसको अफेक्ट होता है। ये देखिए, ये ब्रांच कितनी बड़ी है, तो इसी ब्रांच को निकाल देना, उसको कटर से निकालेंगे हम। तो इस तरह की ब्रांच अगर ज़्यादा न्यूट्रिएंट ले जाएगी तो फिर प्लांट सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है कुछ ब्रांचों को। ये लोअर ब्रांच है, मगर बहुत दिक्कत आएगी बाद में अगर ट्रेन करते हैं तो, क्योंकि इसकी मोटी बनाना पड़ सकता है। तो प्रेमना में भर भर के ग्रोथ होता है। ये राउंड लीफ वाली वेराइटी आप देख सकते हैं दोस्तों। ये तो प्लांट को क्लीन करते रहे दोस्तों, जिससे एरिएशन भी अच्छा रहेगा, सब ब्रांचों को सनराइज भी अच्छे से मिलेंगे, तो प्लांट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसको नहीं सड़ना है, ये हमने सेक्रीफाइस जैसे किया हुआ है, यानी उसको थोड़ा मोटा करना है हमें। तो धूप है तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, वो तो होगी ही, हर साल नई तरीके से आएगी, तो उसके लिए हमें तैयार रहना है। और मैं तो ऐसे ही हैबिटेट करता, कोई नेट शेड वगैरह लगा देते हैं तो फिर तूफान भी आता है साथ में दोस्तों। आजकल ज़्यादा हवाई चलेगी तो उसकी वजह से नुकसान होता है, तो इससे अच्छा है हमें जैसे है वैसे ही बने रहना है। ये टेरेस गार्डनिंग हो रही है यहाँ, फिर भी ज़्यादा धूप की वजह से कोई नुकसान नहीं देख रहा हूँ मैं। तो बस हाइड्रेट रखिए प्लांट को, और इस तरह क्लीन एंड क्लियर रखेंगे तो प्लांट देखने में भी अच्छे रहेंगे। और इस तरह का नया ग्रोथ आ रहा है तो फिर ये कीट को भी अट्रैक्ट करेगा, सब जम्प्स भी आएंगे, कुछ मीलीबग वगैरह भी अटैक करेगा। तो जैसे बाहर आती है, ज़्यादा ग्रोथ मिलता है, तो उन लोगों की संख्या भी बढ़ जाती है, क्योंकि नेचर को कंट्रोल करना है सब। अगर ये सही अच्छा ग्रोथ करता रहा तो सब खुराक यही ले जाएगा नेचर में से। तो इसके बीच में तालमेल बिठाने के लिए, उसका ग्रोथ कम करवाने के लिए नेचर ही उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा थोड़ा बहुत, जिससे ये सर्वाइवल मोड में जाए और किसी दूसरे के लिए फूड बचाए। तो चलिए, एक वर्क तो हो गया है दोस्तों, उसको भी कर देते हैं। तो इस तरह क्लीन करते रहे प्लांट। ट्रिमिंग करने से न्यू बर्ड्स आएंगे और फिर उसमें नुकसान होगा, ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों। कई सारे प्लांट को मैं हार्ड ट्रिमिंग किया है, पिंचिंग जैसा भी किया है, सब मज़े में है दोस्तों। हीट की वजह से कोई पत्ते जल नहीं रहे हैं। कौन से पत्ते जलेंगे? जो पुराने हैं वो,
प्लांट का ग्रोथ स्टेबल था और उसने न्यू ग्रोथ स्टार्ट कर दिया है तो पुराने वाले पत्ते जल जाएंगे और नए वाले पत्ते फ्रेश ग्रोथ दिखेगा। इसे आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, गार्डन में जाके देख सकते हैं आप। तो चलिए मिलते हैं, ऐसे ही बने रहेगा। उम्मीद करता हूँ कुछ सीखने को मिला होगा, और मिला है तो फिर लाइक कर सकते हैं, किसी दोस्तों से शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।